हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे O3 ओजोन रेजेंट। देखो, ओजोन का फॉर्मूला है O3। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? ओजोन को आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक शॉक पास करके आप ओजोन को प्रिपेयर कर सकते हो। 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के अंदर अगर हम साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है O3, और प्लस में आपको मिक्सचर में O2 भी मिलता है। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें आपको O3 और O2 दोनों मिलेंगे। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन को मतलब कि ओजोन को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये था प्रिपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ ओजोन। ओजोन कैसे होते हैं? देखो, नेचर की बात की जाए तो ओजोन का फॉर्मूला है O3, जिसमें O सिंगल, O फिर डबल बॉन्ड O, जिसमें इस पर नेगेटिव और इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव क्यों है स्टूडेंट? आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है एटॉमिक नंबर इज 8, 2 और 6, तो -2 वैलेंसी, तो 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। अगर एक्स्ट्रा बनाएगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो इसलिए ये ऐसा आया है। और इस पर नेगेटिव किसने क्या कहा? माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर क्या है एक ही बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक नहीं हुआ, तो नेगेटिव। अब क्या होगा यहाँ पर? अब रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा? देखो, O पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? अनस्टेबल है। तो अब क्या होगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो, जब यहाँ पे गया तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, क्योंकि देखो स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव था, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव। ठीक है, जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। जब आप एक बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो अगर एक तरफ नेगेटिव तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरह से आपके 2 पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। एक तरफ O पे नेगेटिव आ जाएगा और एक तरफ O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी ओजोन है वो कैसी है? 1 3 डाइपोलर, काउंटिंग रो 1 2 3, 1 और 3 पे क्या है? 2 पोल्स है, एक पे पॉजिटिव आया और एक पे क्या है? नेगेटिव। तो डाइपोलर स्पीसीज है। ठीक है, और ये साइक्लो रिएक्शन में जाती है एल्कीन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब इसको कहाँ का यूज़ कर सकते हो? जो O3 है उसको हम यूज़ करते हैं ओजोनोलिसिस में। ओजोनोलिसिस में करेंगे C डबल बॉन्ड C पे भी और ट्रिपल पे भी। तो हम इसके मेनली दो मेथड है, एक है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, एक है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव में फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्टिव में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो फर्स्ट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा स्टूडेंट? इसमें जो रिएजेंट मिलेगा आपको O3 CH2Cl2 ऑक्सीडेटिव है, और साथ में लास्ट में H2O2 भी मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी? देखो, पहले आपको दे रखा है यहाँ पे एल्कीन। हमें क्या करना है यहाँ पर? जो ये एल्कीन है मैं इसके साथ ओजोन का एडिशन कराती हूँ, मतलब ओजोन के साथ हम ट्रीट कराते हैं, एडिशन ही ट्रीट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया इसको। ट्रीट कराने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये ब्रेक होगा बॉन्ड, ये यहाँ पे यूँ ये यूँ। तो इस तरह से C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। जो H और CH3 था वो एज इट इज, और डबल बॉन्ड में क्या आ गया स्टूडेंट? O। तो चेक कर सकते हो ये आ गया प्रोडक्ट। और सिमिलरली ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? C के साथ क्या पे है? यहाँ पे C के साथ क्या है स्टूडेंट? C के साथ CH3, यहाँ पे भी CH3, और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? O। तो इस तरह से आपके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक ये और एक ये। जब इसको ब्रेक किया, एक इधर ऑक्सीजन दी, एक इधर। तो अब क्या है? अगर H2O2 दे रखा है आपको तो आप देख सकते हो कि क्या है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाए तो क्या बनता है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस केस में क्या होगा? ऑक्सीडेटिव के अंदर जो रिएक्शन है वो फर्दर प्रोसीड करेगी। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे क्या हुआ? जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन यहाँ एक यहाँ, तो प्रोडक्ट देखो ये बने। फिर उसके बाद फर्दर यहाँ पे क्या करेगा? फर्दर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम H2O2 अगर हमें गिवन है तो इसका मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन आपको पता है कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, अगर होगा तो ब्रेक करके होगा। तो देखो C डबल बॉन्ड O CH3 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? OH। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आपको हर एक प्रोडक्ट में ध्यान रखना है। तो एल्डिहाइड अगर आपका बनता है तो आपको लास्ट में क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये था हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिडक्टिव। रिडक्टिव के अंदर स्टूडेंट आपको H2O2 नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें मिलेगा Me2S। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फाइड। इसमें क्या होगा? इसमें जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड तक ही स्टॉप हो जाएगी। देखो अभी यहाँ पे है, मैं ओजोन डालेंगे यहाँ पे, तो पहले एक एडिशन कॉम्प्लेक्स सा बनता है ये। फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट? इसका ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद कैसे होगा ये? यहाँ चेक करो, यहाँ से ब्रेक, यहाँ से। तो आप देख सकते हो क्या होगा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O, O के बाद क्या है यहाँ पे? O के बाद यहाँ पे H है हमारे पास,
यहाँ पे देखो H और ये क्या है CH3, ठीक है। इस तरह से दे रखा है ये H और ये CH3। ऐसे एक और मॉलिक्यूल, तो ऐसे ऐसे देखो यहाँ से ये दो, यहाँ पे क्या है कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो राइट साइड से मिला और ये आपको इस साइड से मिला। तो ये जो रिएक्शन है यही स्टॉप हो गई। देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे फर्दर जो है ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रखा है। अगर हम देखते हैं तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो रही है। देखो प्रोडक्ट फॉर्म होकर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से इस वाली साइड से हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये, और इस वाली साइड से ये बना, और नो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो अब देखो मैकेनिज्म भी शो कर रखा है। अब हम मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि कैसे होगा इसके अंदर। देखो इसके अंदर सबसे पहले होता क्या है, मैकेनिज्म के अंदर अगर हम देखते हैं, पहले इसके अंदर जो ये आपका O है, O मतलब ऑक्सीजन के साथ कराते हो आप, कराएंगे तो जो ये डबल बॉन्ड है पहले ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ऑक्सीजन भी किया, ये यहाँ पर जाएगा चार्ज, ठीक है, और ये नेगेटिव वाला इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो इस तरह से पहले कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे C के साथ क्या बन गया, C के साथ O है, O और ये, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये वाला यहाँ पे, और ये वाले लोन फिर यहाँ ट्रांसफर होंगे, मतलब रीअरेंजमेंट होगी। तो आप देखोगे इसको बोलते हैं मोनो ओजोनाइड, ठीक है, ओजोनाइड, क्योंकि ये जो O के साथ यहाँ पे क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया है जो उसे बोला गया मोनो ओजोनाइड। फिर रीअरेंजमेंट में ये बॉन्ड यहाँ जाता है, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड बनना है, ये यहाँ पे और ये वाला आगे जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CO, ये देखो CH3COH, और इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो ये एल्डिहाइड वाला है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहाँ से भी सीधा कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने फर्दर ये बना के दिखाया कि हम कैसे लगाते हैं। जैसे मैं डबल बॉन्ड के अराउंड हम ऐसे नहीं करते, डबल बॉन्ड होता है तो एक ऊपर एक यहाँ पे यूँ करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और डबल बॉन्ड को हम रब कर देते हैं। तो ये इस तरह से कैसे कॉम्प्लेक्स बनता है, इन्होंने बोला कि पहले यहाँ तक ये आता है, ये अरेंजमेंट होगी, फिर ये नेगेटिव C पे अटैक करता है और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे करते हैं। तो चेक करो C के ऊपर क्या है, CH3 और H, ये देखो ये रहा CH3H, ये भी यहाँ रहा है, ये रहा। तो O ये O ने C से किया तो O और ये C, और ये इस O ने इस पे किया तो ये ऐसे। तो इस तरह से बनता है ये जो ओजोनाइड जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ये अनस्टेबल, ये ऐसे बनता है जो आप एडिशन करके बना। जब हम डबल बॉन्ड के अराउंड जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो सिंपल यूँ करके यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे 2 O लगा देते हैं, तो वो इस तरह से रीअरेंज होकर फॉर्म होता है। और फर्दर आपको पता है इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगी। क्यों फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, Me2S है, लास्ट जो रिएजेंट डाला गया है, H2O2 नहीं है। अगर H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड होता तो फर्दर ऑक्सीडेशन होती। तो ये यहीं तक होता है, ठीक है। तो ये डाईमिथाइल सल्फाइड तक ही है। ये यहाँ पे बोल रखा है जो डाईमिथाइल सल्फाइड है DMSO, इससे भी रिप्रेजेंट करता है डाईमिथाइल सल्फाइड ऑक्साइड। ये अगर डाईमिथाइल सल्फाइड ऑक्सीजन से करती है तो ये बनता है आपका DMSO। ये जो रिएक्ट करता है नेसेंट ऑक्सीजन से, क्योंकि स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे जब रीअरेंजमेंट हुई तो ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, ये नेसेंट है। नेसेंट को बोलते हैं नवजात, जो फ्रेशली फॉर्म्ड हुई अभी। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये कॉम्प्लेक्स बना लेगी और ये प्रिवेंट करेगी फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, क्योंकि ये इससे कॉम्प्लेक्स बना लेती है। Me2S जो आपने डाला हुआ है उसके अंदर जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, H2O2 के केस में कॉम्प्लेक्स वहाँ पे जाके उसके साथ रिएक्शन नहीं करती, बट यहाँ पे ये क्या करती है, इसे रिएक्ट करके सल्फा ऑक्साइड बना देती है, डाईमिथाइल सल्फा ऑक्साइड। तो वो क्या है, अब ये नेसेंट ऑक्सीजन बची नहीं, तो इसलिए फर्दर ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो अब हमने 2 चीज़ें सीख ली यहाँ पे, एक ऑक्सीडेटिव एडिशन और एक रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव में आपने देखा कि लास्ट प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक, क्योंकि इसमें H2O2 आपको पहचानना होगा कि उसमें होना चाहिए, ठीक है। और रिडक्टिव के अंदर लास्ट इज Me2S, और उसका रीज़न भी पढ़ लिया कि वो फर्दर ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता, क्योंकि वो सल्फ ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे और भी रिएक्शन करके दिखा रखी हैं। यहाँ पे देखो इसके अंदर ये दिखा रखा है, ये कॉम्प्लेक्स बना के, मतलब ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बना के फिर जिंक डस्ट डाला है। जिंक डस्ट क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा। तो ये देखो RCHO, और यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, इधर से भी सेम है एल्डिहाइड ये, और ZnOH ट्वाइस। आप जिंक डस्ट भी यूज़ कर सकते हो। जब आप जिंक डस्ट यूज़ करोगे तो बोल रखा है जिंक डस्ट को हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए H2O2 जो फॉर्म्ड हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट विल ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड टू एसिड। ये बोल रखा है अगर आप जिंक डस्ट डालते हो तो भी यही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, जो जिंक डस्ट है हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए जो H2O2 है जो फॉर्म्ड हो रहा है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अदरवाइज ये क्या कर देगा, एल्डिहाइड को एसिड बना देगा। तो अगर आप जिंक डस्ट डालोगे तो आपका एल्डिहाइड तक ही स्टॉप होगी रिएक्शन, आपकी कार्बोक्सिलिक तक प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये बता रखा है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखो तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा,
प्रोडक्ट हमें पता है यहाँ पे ये यू ब्रेक हुआ, यहाँ CH3 को R से शो कर रखा है, तो 2 molecules ऑफ CH3 CHO, अगर वहाँ पे H2O2 दे रखा है तो 2 molecule ऑफ CH3 COOH। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन फॉर्म होती है ये रिएक्शन। तो इस तरह से बता रखा है दो मेथड्स को। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बता रखा है, डिग्रेडेशन ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल का डिग्रेडेशन करता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग में 3 कार्बन है तो लास्ट में आपके 2 रह जाएंगे, तो इसको बोल रहे हैं डिग्रेडेशन। लॉस्ट हो गया 1 कार्बन का, कैसे होगा, पहले Al2O3 डाल रखा है। Al2O3 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करेगा, एडजेसेंट पोजीशन से OH और H निकाल कर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा। फिर आप ओजोन डालोगे, मतलब O3 डालते हो, तो O3 आपको पता क्या करता है, O3 इसके अंदर पहले ओजोनाइड बनाएगा, कैसे O, ये देखो ये बन गया O से यहाँ पे U बनाया, और फिर हम उसके बाद क्या होगा, इसका ब्रेकिंग होगी, ये देखो यहाँ पे यू ब्रेक हुआ, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट देखो अब यहाँ पे मैंने डाला तो यहाँ पे तो CH3 लगा हुआ है, इसके अंदर जो नीचे वाला रिएक्टेंट है तो CH3 C के साथ डबल बॉन्ड OH, और जब भी CH2 हो स्टूडेंट उसका हमेशा ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट HCHO ही बनता है। आप समझ भी सकते हो कैसे, जैसे अगर यहाँ पे देखो मैं इसको शो करके दिखाती हूँ, यहाँ पे C के ऊपर H और H है तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो HCHO, तो इस तरह से HCHO ही बनता है, याद रखना। जो CH2 है उसको हम अगर ओजोनोलिसिस करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO ही बनता है। फिर क्या करो आप, इसको जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसको, ये जो यहाँ से ये वाला तो लॉस्ट हो गया जो फॉर्मेल्डिहाइड है, और जो इस तरह से बना था CH3CHO, इसको क्या करो H2 से रिडक्शन कर दो, और रिडक्शन से आपको पता क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से डिग्रेडेशन चलती है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप भी बिल्कुल सेम है, पहले डबल बॉन्ड क्रिएट किया जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होने के बाद यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और इस तरह से HCHO जो रिमूव हो जाएगा। तो देखो और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद देखो मैंने बोला यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर उसका रिडक्शन करके आप अल्कोहल भी बना सकते हो, पर यहाँ पे अलग तरह से रिएक्शन करके दिखाई गई है, वो भी बन सकता है जो मैं कह रही हूँ। देखो यहाँ पे ये बन गया, इसके बाद NBS होता है एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, जो क्या करता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन बनाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रोमीन, तो देखो यहाँ लगा दी डबल बॉन्ड के साथ। फिर KOH डाला, तो KOH से आपको पता क्या बनता है, KOH डालने से BOH इज रिप्लेस बाय Br इज रिप्लेस बाय OH, तो यहाँ पे देखो यहाँ OH आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में वापस हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट में देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, एल्कोहलिक KOH से HBr निकाल रखा है। एल्कोहलिक क्या कर रखा है, पहले NBS से ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कराया, फिर एल्कोहलिक KOH से यहाँ से HBr निकाल के कंजुगेटेड डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिए। अब क्या करा, O3 Me2S मतलब एल्डिहाइड तक स्टॉप होगी रिएक्शन। फिर क्या करा, इसको ब्रेक करो, ये देखो यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये तो लॉस्ट हो गया फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्म में, तो ये वाला से क्या बन जाएगा, हमारे इन दोनों से हमारा बन जाएगा यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, और जिसका रिडक्शन कराने से हमारा क्या बन जाएगा, इथेनॉल। तो इस तरह से भी कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो कि डबल बॉन्ड है यहाँ, और इससे क्या बना दो, अल्कोहल बना दो, CH3 CH2 3 और 1 4, तो 4 कार्बन वाला हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, यहाँ पे O लगा सकते हैं स्टूडेंट, CHO आ जाएगा, ठीक है, CHO। तो इस तरह से आप जो 5 कार्बन स्टार्ट हुआ था वो 4 पे रुक जाएगा, तो इसे बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एल्कोहल। तो इस तरह से हम ओजोन से डिग्रेडेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी यूज़ होता है ये। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कैसे है, देखो कैकुलर ने 2 स्ट्रक्चर बताए थे बेंजीन का, एक ही वाला है, तो इस तरह से अरेंजमेंट है, यहाँ पे यूँ भी डबल बॉन्ड को अरेंज कर सकते हो आप, इससे रिवर्स साइड में भी कर सकते हो। तो ये बोला गया ओजोनोलिसिस हमें क्या है, ये हेल्प करेगा किसमें, ऑर्थोजाइलिन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। तो जब ऑर्थोजाइलिन का अगर आप स्ट्रक्चर, इसको जूम करती हूँ मैं, देखते हो तो इसमें क्या करेंगे, अगर मैं ओजोनोलिसिस करती हूँ तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ ब्रेक करना, यहाँ से देखो यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो आपको पता है यहाँ से क्या बनेगा, फिर CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और क्या आ जाएगा CH3। तो एक तो ये बन गया स्टूडेंट। इसके बनने के बाद और देखो, और जो ये 2 कार्बन ये और ये क्या बनाएंगे, CHO। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 यहाँ से और 2 4 और 2 6 और 2 8 कार्बन बन गए, मतलब टोटल हमें पता चला यहाँ पे 2 हमारे पास क्या क्या बने हैं, 2 हमारे पास ये बने हैं फॉर्मेल्डिहाइड वाले, फॉर्मेल्डिहाइड कह रही हूँ, 2 देखो 2 तो बने आपका ग्लाइऑक्सिल, और एक आपका बना 3 मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। तो ये बोल रखा है यहाँ पे, ये बना फॉर्म हुआ। तो बाय ओजोनोलिसिस
ईच स्ट्रक्चर शुड गिव द 2 प्रोडक्ट्स। हर एक जो हमारा जो है स्ट्रक्चर वो 2 प्रोडक्ट दे रहा है, बट अ मिक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ईच आइसोमर ऑफ ऑर्थोजाइलिन। आपको क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, मिक्सचर मिल रहे हैं। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली जब 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइज हो। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, आपको मिक्सचर मिल रहा है, और मिक्सचर तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो, डीलोकलाइज्ड हो। तो इस तरह से उन्होंने कहा है ये। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो, 2 कार्बन ये हैं, 2 2 4 ये हैं, और 2 ये बीच वाले 6 और 2 साइड वाले जाएंगे। तो इस तरह से ऑर्थोजाइलिन का इन्होंने स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया है। और ये कहा है कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, डीलोकलाइज। तो कोई मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी जिसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो रहे होंगे। तो इस तरह से बताया है। अगर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया तो उसको स्किप भी कर सकते हैं हम लिखते वक्त। तो देखो अगला क्या है, डिटर्मिनेशन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड को क्या करेगा, जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखे आपको क्या बस क्या करना है, वहाँ पे CHO बना देना है, C डबल बॉन्ड OH, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम और ऐसे ही राइट हैंड वाला भी सेम, ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। यहाँ पे देखो इन्होंने इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया और इस तरह से आप डिटरमाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स का भी पता लगा सकते हो, बस क्या करना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे ऐसे कि आइसोप्रोपाइलाइडिन, जिससे आइसोप्रोपाइलाइडिन ग्रुप है हमारा, तो उसका पता भी लग सकता है डबल बॉन्ड O लग के, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी क्या करना है, डबल बॉन्ड को जहाँ पे है वहाँ पे हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है और वहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe ये यहाँ से आया, और जो ये 2 हैं यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ है, 2 यहाँ, तो यहाँ क्या है 2 HCHO, और जो बाकी बच गया ये इसको एज इट इज़, ये यहाँ पे क्या जगह डबल बॉन्ड O नीचे से, और यहाँ पे क्या गया CHO। तो इस तरह से इन्होंने फॉर्म करा है। देखो दोबारा बता देती हूँ क्या करा गया है। यहाँ पे नीचे वाले से तो I ये बना है, मिथाइल ग्रुप एज इट इज CO, इसको ब्रेक किया तो इस नीचे वाले से आया HCHO आएगा, क्या आएगा HCHO, और एक ऊपर वाले से HCHO आया, तो 1 और 1 2 हो गए, और इसको एज इट इज बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड से O आ गया क्योंकि ऊपर वाला कार्बन तो फॉर्मेलिटी की फॉर्म में चला गया, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रखा है यहाँ पे, बिल्कुल एज इट इज ये, और यहाँ पे क्या जाएगा CHO, और यहाँ पे भी आ जाएगा CHO, इस पोजीशन से भी CHO। मैं अलग कलर से शो कर देती हूँ, जो ये वाला कलर है ब्लू कलर से शो करती हूँ, देखो तो यहाँ पे क्या आ गया HCHO, यहाँ पे देखो CHO आ गया, और नीचे ये वाला CHO, ठीक है। नीचे से जो ये ब्रेक हो गया है वो भी क्या है CHO। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे भी ये बन रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करो और वहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर्म होता है। अगर साइड में कोई क्या है हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन है इस टाइप का है, तो एक कार्बन लॉस हो गया, तो क्या होगा, ये वाला लॉस्ट होगा, ये हो जाएगा, और इसका बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। अगर हमें H2O2 दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।